हम्म। आज 27 फरवरी 2023 यही सीख रहे हैं हमारे बगल में। तो बाकी बंधन है, सीखो इधर थोड़ा देखो तो भाई। ये आसन हम लोग कर लेते, कभी कभी समय नहीं मिलता है। हम लोगों के समय में 3 एक्सरसाइज इसको करते थे। ये बहुत दिन से आदत छूट गई है, अब मौसम बदल गया है तो थोड़ा सा करना जरूरी है। तो आसन भी करें। देखिए, जीवन में सुख और दुख आदमी को जो मिलता है वो सब कुछ उसके कर्मों पर आधारित है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, उसे आपकी बुद्धि बना देगा। अगर आपके अंदर अच्छे भाव नहीं है तो आप पैसे की ओर भागेंगे, आप मक्कारी की ओर भागेंगे, बेईमानी की ओर भागेंगे कि ज्यादा ज्यादा पैसा हमको मिल जाए। बच्चा बालक बस बोलो ना। तो हर चीज याद रखिए कि हम बच्चा खा रहे हैं, आप वो क्या नाम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और ध्यान भी लगा रहे हैं। सबसे बड़ा ध्यान, सबसे ये मेरा अनुभव है। आज रात नींद में देखो कोई गाना गा रहा है, नहीं उठा पटक टुकटू मैं आपस में सब करेंगे। अरे बीच में किसी मध्यस्थ तो बुलाओ जो दोनों की बोलती बंद कर दे। समझ गए? यहाँ एक बात जैसे मान लीजिए वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलना है, अब उनके विपक्ष वाले उनको हवा, ये क्या नाटक हो रहा है? कब तक ये देश में चलेगा? आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, यही केवल यही काम ना किया है। वही आते, लेकिन मध्यस्थ को बुलाओ। हमने तो रोज मैं लाइव पर दिखाता तो हूँ घिसा हुआ साबुन कि अपनी जिंदगी को, हस्ती को मिटा दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। अब फिर भी उनके कोई चल कर धूल मांग रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। कोई अधिकारी ऐसे गंदी होती है तो आप कहते हैं अरे भैया हटाओ जाओ, मैं मालूम सब एक हो जाए। इसलिए कभी अकलमंदी नहीं हटाया भैया, जो गुस्सा कर भाषण देगा इधर घूम जाओ, इधर घूमो बदमाशी मत करो। बड़े बड़े कांड हो रहे, हम नहीं चाहते कोई कार्रवाई हो, लेकिन करते का एक तो मैंने हो रहा है, वक्ता प्रवक्ता मार उनसे, ये क्या हो रहा है? केवल ये बताइए। तो पहले आपने अच्छा काम किया टीवी फिगर से कोई चीज दिखाई है, जैसे गाना नहीं आईली गैली में आ रहा है वो कौन बाबा का बा। तो हम भी तो बिहार के हैं, बिहार के नाम से जो है हमारे लिए, हमको हंसी भी आई, हम कहा नहीं भैया किसी के लिए झूठ में बोलने। अरे जब आपको कोई मतलब ही नहीं, जाओ भैया जूता बाजार करो जो आपको। हम तो चाहते हैं कि शांति हो, स्थिरता से, गंभीरता से बातचीत की जाए। लेकिन कब? जब गंभीरता में आप किसी ऐसे को जज बनाने तक जो आपसे सबसे ज्यादा काम किया हो, अपनी कुर्बानी दिया हो। सबसे बड़ी कुर्बानी जानते हैं क्या है? ले मत अपनी हस्ती को मिटा के। कबीर साहब हो गए, नानक देव हो गए, कितने लोग हो गए, अपनी कुर्बानी लिया कुछ। ऐसे लोगों को जो आज भी जिंदा, बीच कभी मरता नहीं है। आज भी ऐसे लोग आपके बीच में मौजूद, लेकिन आपके दिमाग में भरा मैं, मेरी सरकार, मेरी मर्जी है, और विपक्ष वाले वो हवा दे रहे, क्या नाटक हो रहा है। और हमको हंसी आई, 2 लाइन बनाया, अरे का छोड़ो। जैसे था ना कि कौन कौन योगी जी के ऊपर, उसका एक जवाब में अलग रंगाना, एक दिमाग में मूड आई बात, क्या ऐसा न रहल, ऐसा न रहल और न ऐसा बा। आगे तो बहुत कुछ है, ऐसा न रहल और न ऐसा बा। हम इनको पक्ष में फिर भी देखो विपक्ष वालों कि आज हमारे साथ कोई लोगों ने चींटी के हमें कुत्ते के बराबर नहीं समझा, फिर भी इनके लिए हम पक्ष में बोलते हैं कुछ ना कुछ। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, इसलिए पक्ष में बोलते हैं कि जो मैंने अभी 2 लाइन कहा, ऐसा न रहल और न ऐसा बा, नहीं ऐसा
अनैतिक था। अब इनको चाहिए कि हम लोगों को जो जिन लोगों ने काम किया है उनको आप बीच में ले आइए। अभी हम कृष्णा बिहारी जो है मूर्ति का उनसे करने भैया जरा जल्दी भोट दिन पर जरा लिख के लाओ, तो गा के सुनाना नहीं, केवल पढ़ के सुनाना। रोजगार भाव, बेरोजगार भाव, फलाना भाव, अरे सब छोड़ो यार। अभी तक क्या था देखो हमारे पुराने वीडियो में, टक 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 यही बगल में इंजन चला करता था। नीचे दुर्गा मार्केट के पीछे मैं बैठा हूँ, मेरे बड़े भाई की दुकान मार्केट है, उसमें इलेक्ट्रिक चौला इलेक्ट्रिक वाले, उनसे पूछो ऊपर जागरण कार्यालय, जागरण कार्यालय, और उनका इंजन कहाँ जागरण वालों का, उस दुकान के सामने है। अब वो ग्राहक से बात करना मुसीबत था, क्यों जागरण का बोल लगा, क्या हो रहा हमारे लिए, कौन कहता है लोकतंत्र, कहाँ है लोकतंत्र। अब जागरण का बोर्ड लगा, सरदार जी की हिम्मत कि जागरण के खिलाफ बोल गए, और खिलाफ बोलेंगे तो उनके कोई कुछ करेंगे नहीं। भाई जागरण के खिलाफ पुलिस का ही एक्शन देगी, नहीं देते। ये सब खुल्ला खुल्ला चल रहा है कि पावर है, ये है, वो है। भैया देखो लोग हमारी सरकार आने तो इसका मतलब कि आप भी मनमाना करेंगे। मनमाना करने के लिए जनता आपको सरकार चुनती है, लेकिन नहीं, जनता ही अंधी हमारा। इसलिए मैंने कहा कि किसी नेता को नहीं, आदमी चुनो। आदमी, वो नेता हो या कोई, लेकिन आदमी पहले देखो आदमी है कि नहीं। एक चीज दिमाग में आया, हमको हंसी आई, सुबह सोच रहे थे कि ऐसा न रहत, समझ गए, बिजली जाती थी तो आती नहीं थी महाराज, कितने झगड़े हो जाते थे, करोड़ों रुपए का डीजल जलता था रोजाना, करोड़ों का। आज आबादी हो गई करीब करीब दुगनी, डेढ़ी तो हो ही गई है। अब कहेंगे बिजली जाती, क्या उसकी हमको तारीफ नहीं करनी चाहिए। इंसाफ की बात करो, ध्यान साधु। इसीलिए कितने लोगों ने कहा अब तो है दलाल है और पक्षपाता है। देखा अगर मैं इनका दलाल होता, कोरोना जेल के अंदर मैं बेगुनाह बन, बीवी चली गई हमारी है, और फिर भी हमने इनका यह है कि भाई वृंदावनी गाते थे मुझे बंद कर दिया, नफरत पैदा हो गई। क्या जरूरत। अरे 4 दिन की जिंदगी है, मौत के ट्रेन को देखो, पक्ष वाले हो चाहे बेपक्ष वाले हो, चाहे बाबा हो चाहे महात्मा हो, मौत के ट्रेन के बारे में चर्चा करो, सेवा के बारे में बात करें। जहाँ भी हनुमान जी की चर्चा होती है वहाँ इनकी सेवा के बारे में क्यों नहीं बात की जाती है। अपाहिज बंदर है, करीब सब करीब से अपाहिज है, 3 साल से मैं खेल रहा हूँ। आपको दिखाई पड़ता है, इधर दिखाइए, कागज के हनुमान, पत्थर के हनुमान, तो फिर ये कौन है श्रीमान, है कौन है। रोज मैं लाइव पर दिखाता हूँ, लाइव बॉय का घिरता हुआ टुकड़ा कि करो मुकाबला के, बहुत बड़े आप नेता हैं, बहुत बड़े बाबा हैं, तो आप जनता को बताइए ना, आप जनता को तो बताइए। तो फिर भी हम लोगों को सम्मान देते, भैया नेता जी हैं, अधिकारी जी हैं, ये पुलिस के आदमी हैं, भैया जय हो। क्यों एक कहने को बेवकूफ बन गए हम लोग, बेतादार। कहाँ आ जाते, कहाँ आ जाए। आज़ादी तो ये होती कि हमारी बातों का जवाब दिया जाता। आज बंदर को भोजन कराने के लिए हम कुजियों में छिप करके वहाँ, भाई कोई अपराध करता तो मैं नहीं जाता। एक जगह तो मैं जान चुका हूँ, जहाँ पर उनका जानलेवा हमला हुआ, ये आज से नहीं, एक जमाने से मैं जा रहा हूँ। वो कभी बंदर यहाँ कभी वहाँ है, अगले बंदर वही ये लोग मौजूद हैं, इनका अड्डा है। अगर हमने भोजन थोड़ा दे दिया जाके तो कौन सा अपराध किया, मौजूद है ना, आप उनको हटवा दीजिए। भाई हम वहाँ क्यों जाएंगे जब आप बंदर पाले हैं वहाँ तक। लेकिन ये सब सुनने के बाद कोई नहीं, बस 1 आदमी 2 आदमी 2-4 आदमी, कहीं आशीष मिश्रा आ गए, कहीं अनुज आर्या हो गए, और बस लिखे बाबा जी जयराम जी को, उनको यही पढ़ाए क्या। बाबा जी तो क्या सुख है क्या दुख है, आप सरकार तक बात हमारी पहुँचाइए, उनसे कहिए कि साहब ऐसा विजिलेंस रखिए कि कोई भी व्यक्ति हो, विशेष हो, वो आप तक संज्ञान में आपकी बात आप उसको जानिए। क्यों कोई मध्यस्थता आती है, कोई जज वाली बात आती है, तो हमारे जैसे किसी आदमी को बैठाया जाए। हम नहीं कहते आप हमको बैठाओ। इसलिए पुराने वीडियो आप डाले जा रहे हैं,
लाखों रुपए लगा है उसके अंदर, खेत काट काट के मैंने काम किया। न मैं कमाई न धमाई, बाप दादों बंदे में बैठे हैं, कब कोई नोट गिर रहा है क्या? नोट ही खा रहा है। किस तरह हमने काम किया, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए मैंने काम किया। कोई मतलब नहीं, सब सुनते हो, वीडियो देखते हो, बच्चे आगे बाबा आप बहुत अच्छे हैं, बाबा को फिर ये जो कहते हैं बाबा आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मनुष्य है। मैं ये पूछता हूँ जो भी सरकार में बैठे लोग हों, पक्ष में है या विपक्ष में है, आज तक आप लोगों ने हुजूर श्याम साधु को क्या पहचाना है? और ये गिरदावली गाय, भाई आप सरकार में है तो मैंने गिरदावली तो वो गाई है कि पूरे कांग्रेस में कोई भी नेता आके साबित करे कि जो सोनिया मैडम के लिए मैंने काम किया, जो इंदिरा जी के लिए मैंने काम किया। भाई कांग्रेसी परिवार के हैं, हमारे खानदान में 2 सेनानी हुए हैं, तब काम किया, किसी ने पहचाना? वर्तमान सरकार है, रामनामी सरकार है, इनके लिए तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ के काम किया, किसी ने एक बार नाम दिया नहीं। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि फिर भी आपकी कोई बुराई करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं वो बम मचा है, ये वो बा मैं पुलिस पहुँच गई है, क्या क्या उसी ने हमको 2 लाइन के बताया। अभी कृष्णा बिहारी से कहें भैया लिख के लाओ, लेकिन मैं केवल अब नमूना बता रहा हूँ कि ऐसा न रहल और न ऐसा बा, ऐसा न रहल न ऐसा बा। सामने आओ, अरे जो अच्छाई हुआ है ये देखो। हम केवल नहीं वो मंदिर बनवा, अरे मंदिर वाला मंदिर नहीं बना, वो भारत की नाक का सवाल था। अगर हम हिंदू के औलाद हैं, हिंदू मेरे खून में है, तो हमको पहले हम अपना आराध्य देव प्रभु श्री राम को देखें। 4-5 जगह से रोजाना मैं सवेरे लगाता हूँ रामचरितमानस, कई जगहों से आता है, पंजाब से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, यूपी से आता है, और एक जगह और है वहाँ से आता है। रोज का एक नियम बनाए, तो कैसे आप हमको कहेंगे साहब हम भगवान के विरोधी हैं, मंदिर के विरोधी? कैसे आप कहेंगे? हम यथार्थ के समर्थक हैं। अगर आप कागज में हनुमान को ढूंढते हैं, आप पत्थर में हनुमान को ढूंढते हैं, तो इनमें ढूंढिए ईमान अपाहिज है, लकवा की शिकायत है। ये पहले इसका बिल्कुल हाथ ऐठा हुआ, ये देखो, ये देखा, छुओ तो कहो भल कहा भैया ये कुछ न करो भाई, अच्छा आसन करो, आसन करो। 3 साल अच्छा, इनका मतलब कह रहे हैं कि आसन करो, दे भैया हम शुरू करते हैं, इसके बाद बंद। देखो इनका मतलब कि आसन करो, आओ यहाँ बगल में तो देखो आके, वहाँ आसन करे दे, वाह ऐसे ऐसे बस आसन करो, अब आसन करो भैया। ये देखो हमारा हाथ है, काट लेना ये ऐसे बहुत चाह करो करो करो, देखो देख रहे हो लगते ये बाबा आसन कर रहा है कि नहीं, करो करो भाई करो करो करो, ये चीज़ें अब इसे चलता है, ठीक। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले देखो कोई मैं काम करता हूँ, दिल की मैं बात करता हूँ, हमको देश से लगाव है, हमको राष्ट्र से लगाव है, हमको राम से लगाव है, अपने हिंदुत्व से लगाव, हमको सनातन धर्म से लगाव है। लेकिन यह जनता को चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी हस्ती को मिटा दिया हो उनको नेता मत चुनो, उनको वोट मत दो। नो जहाँ अजीत पावर लाएगा दिमाग खराब हो गया, नहीं, लेकिन मध्यस्थता में रखो। जहाँ बड़े बड़े फैसले ना होते वहाँ से हम साधु जैसे लोगों को बुलाइए, गोविंद सिंह को बुलाइए, नीता शर्मा को बुलाइए, सुमन माँ को बुलाइए, हमारी बेटियों को बुलाइए, जिनके पास काम करने का रिकॉर्ड है जो आपके पास नहीं है ही नहीं। आप चल के बल खड़े हो जाए, हम लोगों का मुकाबला कोई नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को बुलाओ, अगर देश की चिंता है तो। हम नहीं कहते हमको वोट दे दो, हमें मंत्री बनाओ, हमें कुछ मत बनाओ, लेकिन हम लोगों को इज्जत दो, हम लोगों से राय दीजिए। कल तो लौंडे पैदा हो गए, कोई बाबा बन गया, ये क्या नाटक हो रहा है यार, है? एक आदमी ने भारत का मैं हूं, मैंने वर्ल्ड को चैलेंज किया है कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। अगर कोई वर्ल्ड का एक आदमी आवे और हमें मानवता का मान,
वो अगर आता है मेरे यहाँ, मैं यहाँ बैठाऊंगा, इधर दिखाओ, इधर उंगली जाए वहां कैमरा जाए, फिर इधर मैं यहाँ बैठाऊंगा, मैं यहाँ बैठूंगा। वर्ल्ड का कोई भी बाबा हो, किसी धर्म का हो, कोई भी हो, सामने आओ, बैठो, हमें सवालों में जवाब रिकॉर्ड दिखाएंगे, आप भी अपना रिकॉर्ड दिखाएंगे। हमारे यही सवाल होगा कि मनुष्य इंसान किसे कहते हैं, पहले ये बताइए। हम आपको इंसान माने तो क्यों माने, आप ये भी क्यों, आप अपने लक्षण बताइए, हम अपने बताएं। अरे इंसान का मतलब दुनिया में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, जितनी जाने हैं, इन सबका श्रेष्ठ सुपर अगर कोई है सारे जीवों में तो ये इंसान है, मनुष्य है। हम सारे इनके हम राजा सारे जीवों। तो अब राजा का काम क्या है, पालन पालन रक्षा करना, समझ, यह राजाओं का काम है। और हम है राजा, हम अपने प्रजे को ही खा रहे हैं, तो कैसे राजा है साहब, धिक्कार है ऐसे राजा को। जो राजा अपने प्रजा को खाए, अपने राज को ही लूटे, वो राजा का, वो तो डाकू से भी बदतर। आज का इंसान सुअर से भी बदतर हो गया। क्यों? गंगा जी को जहरीला, वायुमंडल को जहरीला, सारे पेड़ों का काट काट के सफाया, प्रकट का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान के तेजे में उसको कौन शब्द में क्या क्या कहेंगे, बीमारी होती है, गुदा द्वार है, ओजोन परत में भंग किसने किया? आज भी आदमी को मारने के लिए करोड़ों रुपए का अस्त्र शस्त्र बना रहा। कल देखा कार में हवा भरने वाली एक मोटर आई, कहा क्या कहते चीज है। इन चीजों की इजाद करो, इनको सस्ता करो। गांव देहात में जितने खेत पेट है, सब में किनारे किनारे तार की जाली, जो उसमें जंग नहीं लगती है, ये तार में वन विभाग वालों के पास हो, खेतों में सब्सिडी दे देकर करवा दो। सब गौशाला की जरूरत, सब गैया चक्का गैया रहने घूमे, आराम से घूमे, उनके कंट्रोल भी करो। गांव वालों को गोबर भी मिल जाएगा, गांव वालों को चराने को मिल जाएगा। अब लोग गांव में चरागाह नहीं है, कोई जरूरत नहीं चरा, सब खेतों के किनारे किनारे तार की जाली लगवा दिया। किसानों को पैसा मत दीजिए, उनको पेंशन मत दीजिए, सब राहत की सांस लें। गौशालाओं में गौरों को ठूस के मारने से कोई बात नहीं, सरकार ने कानून बना दिया। अब वहां गौशाला में क्या होता है आप देख ले, जाते हैं, देखते तो हम लोग, रिपोर्ट हम लोगों को मिलती है। आज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के एनजीओ जो योगी जी के द्वारा सम्मानित हुआ है, वो रात में हाथ खड़े कर, जबकि एनजीओ वाला वो नहीं गया। पुलिस वाले आए थे, अभी महीने 1.5 महीने पहले की बात है, 3 जनवरी की बात है, नहीं। अस्पताल वाले भी हाथ खड़े किए, अस्पताल के डॉक्टर साहब ने मेरा नंबर दिया, पुलिस वाले सब आए, बड़े धर्मात्मा थे बेचारे, वो सब आए, वो लेके गए। रात में 1:45 बजे के कुछ था। इस पर तो एक्शन होना चाहिए तुरंत। कोई अगर नहीं एनजीओ वाला गया, उस पर सादा लगा गया। अस्पताल वालों से उनको तलब की, तो करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, वो तो हाथ खड़े कर। और एक 85 साल का बूढ़ा भयानक जाड़े में जान पर खेल के गया, किसी ने ताली बजाई, कोई सरकारी से शाबाशी मिली। तो यही सब जब आपस के दवाई जूता बाजार देखते हैं ना, तो तब भी हमको खुशी नहीं होती। मैं ये देखता हूँ कि आज हमारा देश अगर आगे मजबूती की ओर बढ़ रहा है, जिसको हम हिंदुस्तान कह सकते हैं, तो उनमें कम से कम ये उठा पटक नहीं हो। अगर कोई उठा पटक करता है तो लिहाजा भाई हमको भी बुलाइए ना, हम देंगे जवाब। जो ही बात का है, न ऐसा रहत और न ऐसा बात, दिखा दो हमको इनका जवाब योगी, न ऐसा रहत और न ऐसा बात। अगर कोई हो तो सामने आओ। अभी कोई आ रहा है, कहीं पर सुना कि ऑस्ट्रेलिया वाले मांग कर रहे हैं, अन्य प्रांतों में अगर कोई बवाल होता है, लोग वहां के प्रांत के लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, योगी मान। तो आखिर उनमें कोई खूबी है तब तो। लेकिन योगी जी को भी चाहिए कि हमारे जैसे लोगों को चाहिए, सरकार नहीं जानेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा है सब टीका टिप्पणी मार उछल कूद। कब तक आप पुलिस बुलाएंगे, कब तक लोगों को दबाएंगे? किसी मजहब को बोला, शेर से लड़ने के लिए 1.25 शेर
बड़ी बड़ी रेडियो हमारा भाषण हो जाए, जितने लोग उल्टा सीधा बोलते हैं ना, ये सब आपको दिखाई नहीं पड़ता। अरे सच्चाई बोलो, लेकिन कि पुराने रिकॉर्ड देख के बोलो। कम से कम पहले से गनीमत, बिजली का मतलब क्या जानते हैं? रोजी रोटी, पानी, हगना मुसना सब बिजली पर आता है। लैट्रिन गए पानी चाहिए, नहाना है पानी चाहिए, खाना बनाना पानी चाहिए, दुकान खोलनी है, दुकान पंखा चलाना है, बिजली चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा इस सन्यासी ने किया, सबसे बड़ा काम आज की बिजली जो है मनुष्य का फेफड़े के बाद उसकी नंबर है, वो योगी बाबा ने करके दिखाया। इतने बड़े ब्रांड से करके दिखाया और आबादी जुड़ी हो गई कम से कम। उनके बाद साहब आबादी बढ़ गई है, कनेक्शन मैं क्या करूं? तो इन बातों को भी तो गाओ ना, बस खाली लोग बुराई क्यों गाते हो भाई? अच्छा, जय श्री राम का।